नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब मोदी के सांसदों के साथ बंद कमरे में राहुल ने की मीटिंग, कैसे उन्होंने उस बंद कमरे में भी आरएसएस को लेके खड़े किए सवाल और मीटिंग के बाद कैसे राहुल ने लगाई मोदी की क्लास। दोस्तों, आप भले ही राहुल गांधी को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरे विपक्ष में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथ साथ आरएसएस पे भी बराबर हमला करते हैं। पिछले कुछ सालों में जितने हमले राहुल गांधी ने किए हैं, उतने हमले शायद ही किसी ने किए होंगे। वो इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों जब छात्र आंदोलन अपने चरम पे था, उस वक्त भी कई मौकों पे उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का एक मूल कारण बताया था। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भी उन्होंने कई बार इस बार को रिपीट किया है, लेकिन अब खबर सामने आई है कि उन्होंने भाजपा सांसदों के साथ बंद कमरे की मीटिंग में भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र संघ के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई है, जिसपे भाजपा सांसद फिर से वही सबूत दिखाने का रोने लग गए हैं। वही मीटिंग के बाद राहुल ने बाहर निकल के मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि उन्हें कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है। वही शाम को राहुल ने एक सभा में बात करते हुए मोदी पे तंज कसते हुए कहा कि हम अजीब समय में ही रह रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी मीटिंग थी जिसमें राहुल ने फिर एक बार आरएसएस को घेरा? आगे इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में, और कैसे राहुल ने भाजपा सरकार को इसमें घेरा भी है। दोस्तों, सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को जरा देखिए। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कैसे संसद की स्थायी समिति में राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भागीदारी का मुद्दा उठाया है। इस खबर के मुताबिक मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सैनिक स्कूलों में कथित रूप से आरएसएस की बढ़ती भागीदारी का मुद्दा उठाया है। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृपया अपने दावे से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराइए, हमें उन्हें स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसी दौरान समिति के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि राहुल गांधी किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं। इस मीटिंग के अंत में राधा मोहन सिंह ने कहा कि अधिकारियों को उन संगठन की सूची और तथ्यों की जांच करने दी जाए जिन्हें पीपीपी मॉडल के तहत सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद जब मीडिया से राहुल गांधी से उन्होंने सवाल पूछे गए कि बैठक में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताने की इजाजत नहीं है मीटिंग में क्या हुआ है। Sir, what happened in defense meeting? I'm not allowed to say what happened in the meeting. Sir, there was like any discussion or anything? तो दोस्तों, इस खबर से साफ पता चलता है कि मंगलवार की समिति की बैठक में जिसका विषय सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की समीक्षा थी, उसकी इस समिति की अध्यक्षता भाजपा के सांसद राधा मोहन सिंह कर रहे थे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सांसद के सामने आरोप लगाया कि नए सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है और उनका नियंत्रण आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के अनुसार रक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को कैसे और क्यों दी जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थाओं को शामिल करने के पीछे क्या कारण है। इस पे समिति में मौजूद भाजपा सांसदों विशेष के सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी आपत्ति जताई और गांधी से अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका यह कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत इन स्कूलों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इससे कई स्तरों पर जांच की जाती है। सरकार के अनुसार चयन का आधार राजनीति या वैचारिक झुकाव नहीं है, बल्कि वस्तुनिष्ठ मानदंड है। अब देखिए, सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन दोस्तों ये बातें जो है किसी से छुपी नहीं है कि शैक्षणिक संस्थाओं के ऊंचे पदों पे उन लोगों को बैठाया गया जिनका संघ से गहरा नाता रहा है। यहाँ तक कि जिन पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका इस्तीफा लेने के लिए छात्रों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो भी पक्के संघी थे। और तो और वो जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उनकी भी बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है। तो अब शिक्षा मंत्री ही एक शाखा से आ रहे हैं, तो सैनिक स्कूल कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए, एक और जहां मंगलवार को समिति बैठक में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए आरएसएस को आड़े हाथों लिया, तो उसी शाम को वैको की किताब वाइको इन पार्लियामेंट के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने यहाँ भी बीजेपी और आरएसएस को जो है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री
तीखा हमला बोला उन पे। और अपने संबोधन में दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देखा कि मौजूद स्थिति, छात्रों के आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि देश इस समय एक अजीब दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र सड़कों पे हैं और बहुत परेशान हैं। छात्र परीक्षाओं में निष्पक्षता चाहते हैं और ऐसी स्थिति, ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जो सही तरीके से काम करे। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों को माफ करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री को यह विचार कहां से आया है कि उन्हें भारत के भविष्य को माफ करने का अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों, खासकर आरएसएस की सोच के पीछे एक बहुत खतरनाक और विभाजनकारी विचार काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की विचारधारा भारत की विविधता को स्वीकार नहीं करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग केवल उसी इतिहास, भाषा और विचार को महत्व देना चाहते हैं जिन्हें आरएसएस सही मानता है। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई इसी सोच के खिलाफ है। उनके अनुसार छात्र भी इसी वजह से सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि भारत कभी भी अपनी किसी भाषा, संस्कृति या इतिहास को दबाए जाने को स्वीकार नहीं करेगा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वैको की भी जम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी नेता का मूल्यांकन उसकी विचारधारा में निरंतरता के आधार पर करते हैं। उन्होंने कहा कि वैको हमेशा अपनी विचारधारा पे कायम रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country is not an expression of the many. In the Constitution, it's clearly written, India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the Constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल गांधी अब सिर्फ चुनावी मंचों से ही नहीं बल्कि संसद की समितियों और हर संस्थागत मंच पे भी मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस की नीतियों पे सीधे सवाल उठा रहे हैं। बंद कमरे की बैठक हो या सार्वजनिक सभा, राहुल गांधी का आरोप सही है और यही है दोस्तों कि भाजपा सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था समेत कई संस्थाओं में आरएसएस की वैचारिक पकड़ मजबूत कर रही है। वहीं मोदी सरकार और भाजपा इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं और राहुल गांधी से सबूत मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ पूरी तरह निष्पक्ष है और पारदर्शी है तो इन सवालों का विस्तृत जवाब देने और पूरी चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में आखिर दिक्कत क्या है। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस को सीधे निशाने पर रख के सियासी बहस को तेज कर दिया है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।